अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू की पेडागॉजी के 2 सबक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर के मारूजी सवालात देखने वाले हैं। हमारे दूसरे सबक का नाम है तदरीसी ज़बान के उसूल और तरीके। अगर आपने इस सबक के पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ज़बान की तदरीस तालिबे इल्मों की मुस्तनद और बामायनी तबादला ख़याल पर ज़ोर देती है। इसके 4 ऑप्शन इस तरह है। ए क़वाइद, तर्जुमा, बी जो लिसानी, सी इबलाग और डी गैर रस्मी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी इबलाग। सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि कम उम्र आमोज़गार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस्ताद को ज़ोर देना चाहिए। ए तवज्जो मरकूज़ ना करने के लिए उन्हें डांटने पर, बी सरगर्मी पर मुबनी काम की मनसूबाबंदी पर, सी हर परेड के बाद उन्हें वक्फ़ा देने पर, डी तसव्वुरात की मुफस्सिल वज़ाहत करने पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी सरगर्मी पर मुबनी काम की मनसूबाबंदी पर। बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत व सकनात, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमोज़गारों को मुतवज्जह करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब हो सके। ये किस तरह की महारत है? ए मुहर्रिकात में तनु, बी तक़वियत लिसानी, सी अमलन वाज़े करना, डी इब्तिदाई तारुफ सेट इंडक्शन। तो इसका सही जवाब है पहला मुहर्रिकात में तनु, जिसे हम स्टिमुलस वेरिएशन भी कह सकते हैं। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से है हमारा, तालिबे इल्म मरकूज़ ज़बान की क्लास उसे कहते हैं जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा किया जाए। दर्ज झील में से कौन मज़कूरा बाला बयान की तायद करता है? ए उस्ताद को ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती हो। बी उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान यानी अंग्रेज़ी का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करे। सी तालिबे इल्म की सहूलत के लिए उस्ताद को पूरे सबक के हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए। डी है उस्ताद को सवालों के जवाब बोल कर लिखाना चाहिए ताकि तलबा को कोई परेशानी ना हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए इसका सही जवाब है। उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती हो। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, बेहतर नतीजे तक पहुंचने के लिए आमोज़गारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर व फ़िक्र करने और बहस व मुबाहिसा करने के लिए तसव्वुरात व ख़यालात पेश करे उसे कहा जाता है। ए गौर व फ़िक्र, बी ताअम्मुल इंटरेक्शन, सी मनफी तनकीद, डी तनकीदी तरीक़े तदरीस। तो इसका सही जवाब है ए गौर व फ़िक्र इसका सही जवाब है। ए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से क्या हासिल होता है? ए सोच कर लिखना, बी वक्त की बर्बादी, सी बग़ैर गलती के लिखना, डी तख्ते स्याह से नक़ल करने की सलाहियत। तो इसका सही जवाब है ए सोच कर लिखना। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे सबसे पहले अमूमन किस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं? ए फ़ाल, बी गिनती, सी सिफ़त, डी इस्म। तो इसका सही जवाब है डी इस्म। डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरकीब अल्फाज कोलोकेशन आमोजिश की एक तकनीक है।
ए पढ़ना, बी लिखना, सी हज्जे, डी लफ्ज़ियात। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी लफ्ज़ियात। डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। पहली जमात के तलबा को ज़बान की तदरीस के वक्त आपकी तवज्जो किस पर होंगी? ए ज़बान के अमली इस्तेमाल पर, बी मुश्किल अल्फाज पर, सी कवाइद और उनके उसूलों पर, डी सही तलफ़्फ़ुज़ पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ज़बान के अमली इस्तेमाल पर। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। वक़ूफ़ी आमोज़िश का नज़रिया इस ख्याल पर नहीं ज़ोर देता कि ए गलतियाँ आमोज़िशी अमल का हिस्सा है, बी आदत डालकर ज़बान सीखी जा सकती है, सी मंतिक और ज़हनी अमल की मदद से ज़बान सीखी जा सकती है, डी इंसान अपने अंदर ज़बान की सलाहियत लेकर पैदा होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। हमारे 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है ए गलतियाँ आमोज़िशी अमल का हिस्सा है। ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है। तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फ़राहम किया जाता है। ए कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत फ़राहम नहीं होती, बी ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है, सी उर्दू के कदीम तर्ज के असालिब, डी मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है, आप इस बयान की तायीद में किस सरगर्मी को पेश करेंगे? ए निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए, बी पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाए जाए, सी उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तलबा इसकी नक़ल करे, डी मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। तो जो इस सही जवाब है इस सवाल का वो है ए इसका सही जवाब है। निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। अगला और आखिरी सवाल है हमारा कुछ इस तरह से है। उस्ताद छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा है और तख्ते सियाह पर रंगों का लिखता है, तमाम बच्चे एक साथ रंग का नाम और हिज्जात दोहराते हैं। यहाँ ज़बान की तदरीस में उस्ताद का तरीक़ेकार क्या है? ए इस्तेनादी ऑथेंटिक, बी तरसीली, सी तफ़ाउली, डी मेकानिकी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी मेकानिकी। डी इसका सही जवाब है। हमारे आज के सवालात यहीं ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। इंशाअल्लाह अब हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।